आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 19 साल की जेरेमी व 20 के अंचित ने भारोत्तोलन में दिलाए स्वर्ण। तो राष्ट्रमंडल खेल मिजोरम व बंगाल के खिलाड़ियों का रिकॉर्ड प्रदर्शन। भारत को अब तक 6 पदक मिल गए हैं। महिला क्रिकेट में पाक को 8 विकेट से हराया। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से पराजित किया। भारत की यह पहली जीत रही। ओपनर स्मृति मंधाना ने नाबाद 63 रन की बेहतरीन पारी खेली। 16 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने संजय राउत को किया गिरफ्तार। शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रविवार को पाताचाल भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। 1700 तीर्थयात्री को रास्तों में रोका। बद्रीनाथ धाम लामबगड़ में उफान पर आया नाला। तो लामबगड़ नाला बार बार उफान पर आने से बद्रीनाथ हाईवे खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी है। रविवार को नाला फिर उफान पर आ गया, जिससे हाईवे दोपहर में करीब 1 बजे बंद हो गया। पुलिस प्रशासन ने बद्रीनाथ धाम जा रहे और धाम से लौट रहे 1700 तीर्थयात्रियों को रास्ते में ही रोक दिया। दून में 2 हादसों में 4 की मौत। तो बाइक से राहगीर को मारी टक्कर, 3 की जान गई। तो जीएमएस रोड पर तेज रफ्तार बाइक ने राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर और बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। दोनों छात्र मिजोरम के रहने वाले थे और यहां अलग अलग शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे थे। बल्लीवाला फ्लाईओवर पर हादसा, 1 युवक की मौत। तो कॉल सेंटर से लौट रहे युवकों की बाइक बल्लीवाला फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गई। हादसे में 1 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। ऋषिकेश में नशा मुक्ति केंद्र में सामूहिक दुष्कर्म। तो तीर्थ नगरी में संचालित नशा मुक्ति केंद्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं नशा मुक्ति केंद्र की संचालिका को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मंकी पॉक्स से देश की पहली मौत केरल में। तो देश में मंकी पॉक्स से पहली मौत की खबर केरल से आई है। केरल के त्रिशूर में निजी अस्पताल में शनिवार की दोपहर एक युवक की मौत हो गई। 6 राज्यों में आईएस से जुड़े 13 ठिकानों पर छापे। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी संगठन आईएस से जुड़ी गतिविधियों के मामले में 6 राज्यों के 13 ठिकानों पर छापे मारे हैं। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी किसान प्रोत्साहन निधि योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर उत्तराखंड जल्द ही सीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू करने जा रहा है। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया। चमोली में पुल बहे, हरिद्वार में उफान पर गंगा बद्रीनाथ यात्रा रोकी। तो चमोली जिले के दूरस्थ क्षेत्र निजमुला घाटी में अतिवृष्टि से भारी तबाही मचा दी। 3000 की आबादी को जोड़ने वाले पुल वीर गंगा में बाढ़ की भेंट चढ़ गए। उधर लामबगड़ के पास खचड़ा नाला में उफान पर आने से बद्रीनाथ यात्रा रोक दी गई। करीब 1700 यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है, जबकि हरिद्वार में गंगा के उफनाने से भीमगोड़ा बैराज के गेट खोलने पड़े। केम्प्टी फॉल में लोगों की आवाजाही रोकी। तो रविवार को भारी बारिश के बाद प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केम्प्टी फॉल उफान पर आ गया। केम्प्टी व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुंदर सिंह रावत ने बताया कि पानी बढ़ने पर आसपास की दुकानों को बंद कर दिया गया। उत्तराखंड में जगह जगह सड़कें बंद होने से मुश्किल में मुसाफिर। तो उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कुल 274 सड़कें बंद हो गई हैं। लोक निर्माण विभाग के एचओडी अयाज अहमद ने रविवार को बताया कि सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 305 जेसीबी मशीनें सड़क खोलने के काम में लगी हुई हैं। लीक पेपर से परीक्षा पास करने वाले 40 चिन्हित। तो यूपी SSSC परीक्षा में लीक पेपर के जरिए पास होने की सेटिंग कर परीक्षा देने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एसटीएफ अभी पेपर लीक करने और बेचने वालों की धरपकड़ कर रही है। 11 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, कई अन्य रडार पर हैं। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि पूछताछ में लीक पेपर को खरीदने वाले 40 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम भी पता चले हैं, जिन्होंने पेपर सॉल्व कर फिर परीक्षा दी और पास हुए, जिनकी जल्द गिरफ्तारी संभव है। शनिवार को उधम सिंह नगर 10-12 लोगों को पूछताछ के लिए दून लाया गया।
पेपर लीक करने में अलग अलग शामिल थे कई गैंग। तो एसटीएफ ने खुलासे के पहले दिन 6 आरोपी गिरफ्तार किए थे। इनमें आयोग से पेपर निकालने वाले आरोपी के साथ ही इसे लीक कराने वाले शामिल थे। इसके बाद एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2 आउटसोर्स कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। पेपर निकालने वाले जयजीत दास का आरोप है कि उसने अलग अलग से लोगों से डील कर पेपर बेचा। रविवार को गिरफ्तार सिपाही का इन दोनों ही नेटवर्क से संबंध मिला है, यानी कि कांस्टेबल को किसी दूसरे ही नेटवर्क से प्रश्न पत्र मिला, जिसकी तलाश में एसटीएफ जुट गई है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि यूके SSC के पेपर लीक मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा या रसूखदार क्यों ना हो। मैं खुद इस मामले की रोजाना समीक्षा कर रहा हूं। जो भी जांच की जा रही है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी ताकि किसी तरह का कोई संदेह ना हो। इसमें कई और बड़े लोगों और रसूखदारों के भी शामिल होने की संभावना है। पुलिस पूरी पारदर्शिता से कार्रवाई कर रही है। आयोग के अधिकारियों की सीबीआई जांच कराई जाए। तो उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ ने समूह ग की परीक्षा घपले में प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। कहा कि आयोग के अधिकारियों की संपत्ति की सीबीआई जांच की जाए। सभी भर्तियों की सीबीआई जांच कराए सरकार। तो कांग्रेस ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भुवन कापड़ी ने कहा कि बीपीडीओ भर्ती घपले में रोज़ नई परतें खुल रही हैं, लेकिन इस मामले में छोटे कर्मचारी की ही पकड़ धकड़ हो रही है, जबकि इस बात की पूरी आशंका है कि इसमें किसी न किसी रूप से बड़े स्तर पर किसी रसूखदार लोग शामिल हैं। यह पहला मौका नहीं जब आयोग की भर्ती में घपले की बात सामने आई है। कापड़ी ने कहा कि राज्य के युवाओं के भविष्य में लगातार हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए सरकार को दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पेपर लीक प्रकरण में गनर सहित 2 गिरफ्तार। तो उत्तराखंड चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले आरोपियों की सूची बढ़ती जा रही है। मामले में एसटीएफ ने काशीपुर में तैनात एसपी रैंक के पुलिस अधिकारी की गनर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 35,89,000 रुपये बरामद हुए हैं। इसके अलावा एसटीएफ कुछ संदिग्धों को काशीपुर, हल्द्वानी और नैनीताल से पूछताछ के लिए देहरादून लेकर आई है। इनमें से कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी सोमवार को हो सकती है। अब तक इस प्रकरण में 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गारंटी के लिए अपने पास रखे चेक व शैक्षणिक दस्तावेज। तो आरोपितों ने पेपर आउट करने के बाद अभ्यर्थियों से शैक्षणिक दस्तावेज और ब्लैंक चेक अपने पास गारंटी के तौर पर रखे हुए थे। दोनों पक्ष में समझौता हुआ था कि परीक्षा होने के बाद आरोपित दस्तावेज व चेक लौटा देंगे, जबकि अभ्यर्थी उन्हें धनराशि देंगे। ऐसे में कई आरोपितों के पास से चेक व शैक्षणिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। परीक्षा में आए प्रश्नों के उत्तर रटने में जुटे नकल कर रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी। तो अधिसूचित चयन आयोग की 4-5 दिसंबर 2021 को 13 विभागों के 854 पद रिक्त पदों के लिए हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों ने भले ही नकल कर परीक्षा की हो, लेकिन अब वह पेपर को रटने में जुट गए हैं। एसटीएफ सवाल जवाब न करे इसके डर से यह रट्टेबाजी की जा रही है, ताकि यदि पूछताछ में उनसे प्रश्न पत्र से जुड़े सवाल पूछे गए तो वह सही उत्तर दे सकें और कार्रवाई से बच सकें। परीक्षा में रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के जब दस्तावेज का सत्यापन हुआ तो उनसे कई सवाल जवाब किए गए। आयोग की ओर से प्रश्न पत्र में भी आए सवालों को भी पूछा गया। ऐसे में कई अभ्यर्थी थे जो हड़बड़ा गए। एसटीएफ की ओर से इन दिनों पेपर लीक करने वाले आरोपितों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। हर दिन आरोपितों की गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में पेपर लीक की आंच उन अभ्यर्थियों पर भी आने लगी है जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदा और रैंक हासिल की। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अब तक 100 से अधिक संदिग्ध अभ्यर्थी से पूछताछ की जा चुकी है। इनमें से कई अभ्यर्थियों ने पेपर रटने की बात कही है। एसटीएफ की ओर से रुपए देकर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। दूसरे चरण में एसटीएफ कार्रवाई में इन्हें भी शामिल कर सकती है।
मुख्य आरक्षी परीक्षा में 46% अभ्यर्थी रहे गायब। तो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद अनुसूचित चयन आयोग ने रविवार को पुलिस दूरसंचार में मुख्य आरक्षी भर्ती की परीक्षा कराई। परीक्षा में मेटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक हाजिरी सहित सभी सुरक्षा उपाय अपनाए गए। परीक्षा में 46% उम्मीदवार गैर हाजिर रहे। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो IITM में अवसर तो 31 पदों पर भर्ती निकली हुई है। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैनिक स्कूल झांसी में 14 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स में 82 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वही इंक्यूबेशन सेंटर IIT पटना में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्था में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। GST जांच में पकड़ी गई 964 फर्जी फॉर्म। तो सिर्फ टैक्स चोरी के लिए बनाई गई थी फर्जी फॉर्म। गोल्डन कार्ड विसंगतियों के खिलाफ आंदोलन की तैयारी। तो 8 अगस्त को स्वास्थ्य प्राधिकरण का घेराव किया जाएगा। डॉक्टरों के 339 पदों के लिए साक्षात्कार 18 से होगा। अति शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो माध्यमिक अति शिक्षक संघ ने सरकार ने अति शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की। सोमवार को होने वाली समीक्षा बैठक में अति शिक्षकों का मुद्दा न होने पर भी संघ ने नाराजगी जताई। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने कई बार उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ग्रेड पे पर 7 दिन में स्थिति स्पष्ट करे सरकार। तो सिपाहियों के ग्रेड पे के मुद्दे को लेकर के पुलिस कर्मचारियों के परिजन फिर खुलकर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि 7 दिन में सरकार इस पर स्थिति साफ करे, नहीं तो उग्र आंदोलन करने के साथ ही हाईकोर्ट की शरण ली जाएगी। हर घर पर तिरंगा फहराने से जाएगा एकता का संदेश। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने राज्य के सभी लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। नशे में हुड़दंग करते 57 धरे 22 वाहनों को सीज किया गया। महिलाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से बांधा समा। देहरादून की आयुषी रावत सेना में बनी अफसर। निजी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अधिकार की पैरवी। तो LIC कर्मचारी संगठन ने निजी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग की है। देहरादून में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लामबंद हुए पेंशनर्स। मोदी ने महासू जागड़ा का किया जिक्र, लोगों में खुशी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जोनसार बाबर और हिमाचल प्रदेश के लोगों के आराध्य देवता महासू देवता का जिक्र किया है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री ने आगामी 30 और 31 अगस्त को जोनसार बाबर में मनाए जाने वाले जागड़ा पर्व की भी लोगों को अग्रिम बधाई दी। 1.5 करोड़ की ठगी में फरार 15,000 की इनामी महिला गिरफ्तार। तो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर के युवाओं से 1.42 करोड़ रुपए की ठगी में वर्ष 2019 से फरार चल रही महिला को SOG और नेहरू कॉलोनी पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। दुकान में चोरी के आरोप में 3 महिलाएं समेत 4 धरे। तो देहरादून से खबर आई है। OTT प्लेटफॉर्म रिन्यू का झांसा देकर ठगी की गई। वहीं ऑनलाइन फ़ोन के लिए गवाए 70,000 रुपये। अब होम स्टे की बुकिंग ऑनलाइन करा सकेंगे। तो होम स्टे की बुकिंग अब ऑनलाइन भी हो सकेगी। पर्यटक मेक माई ट्रिप में भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। खेल छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया 4 अगस्त से होगी। गैरसैंण से हल्द्वानी का सफ़र होगा अब आसान। तो केंद्र सरकार ने सड़क को डबल लेन करने पर दी सहमति। 2 वाहनों की टक्कर में 6 लोग घायल। तो चंबा से खबर है। चंबा नई टिहरी मोटर मार्ग पर रविवार को बादशाही थोल के समीप 2 वाहनों की आमने सामने से टक्कर हो गई। दुर्घटना में 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वही खबर है। श्रीनगर से सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए प्रवेश परीक्षा हुई। निजमुला घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। तो गोपेश्वर से खबर है। बॉर्डर आने से बद्रीनाथ हाईवे बार बार बाधित रहा। उत्तरकाशी जिले में अभी भी बंद हैं 26 मोटर मार्ग।
दिल्ली तक पहुंचा हेलंग का घास वाला मामला। तो हेलंग की ग्रामीण महिलाओं से घास छीने जाने का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली में आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में यह मामला प्रमुखता से उठा। बैठक में किसान नेताओं ने इस मामले को शर्मनाक बताते हुए इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की। कहा, सरकार पहाड़ वासियों के हक हकूकों के साथ कुठाराघात कर रही है। उत्तरकाशी से खबर है, नदी में धक्का दिया घटना कैमरे में कैद। तो उत्तरकाशी के केदार घाट पर शनिवार की रात एक व्यक्ति ने दूसरे साथी को भागीरथी में धक्का दे दिया। नदी के तेज बहाव में व्यक्ति लापता हो गया। केदार घाट पर लगे सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों जोशियाड़ा में एक होटल में काम करते हैं। दोनों के बीच क्या विवाद हुआ, पुलिस इसका पता लगा रही है। वही खबर है, श्रीनगर से स्कूलों का संचालन आज से कीर्तिनगर ब्लॉक से होगा। ग्वाल देवता की पूजा में उमड़े श्रद्धालु। तो ओखी मठ के सारी गांव में उत्साह के साथ किया ग्रामीणों ने आयोजन, सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। दून में पेड़ और पोल गिरे, क्षतिग्रस्त सड़कें बनी मुसीबत। सेब से भरी गाड़ी खाई में गिरी, चालक और बागवान की मृत्यु हो गई। वही खबर है, देहरादून से रात में छात्रों पर गोली चलाने वाला आरोपी तमंचे के साथ धरा गया। शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 57 पर मुकदमा दर्ज किया गया। हेलीपैड पर मलबा गिरने की घटना से हड़कंप जवाब तलब। तो गैरसैंण से खबर आई है। वही खबर है, नई टिहरी से वर्षा से 4 मकान क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने भागकर बचाई जान। 18 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। डीएम ने युवाओं को दी ट्रैकिंग को रोजगार बनाने की सीख। तो पौड़ी से खबर आई है। खाई में गिरी गाड़ी, चालक और बागवान की मृत्यु। तो रविवार सुबह सीमांत त्यूणी क्षेत्र से जुड़े अणु गांव के पास सेब से भरी एक बोलेरो अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। दुर्घटना में वाहन सवार चालक और बागवान समेत 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सब्जियों से भरा लोडर नदी में समाया, चालक सुरक्षित। तो विकास नगर से खबर आई है। वही खबर आई है, पुत्र की मृत्यु से परिवार पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़। कार डंपर सीज, 11 वाहनों के काटे चालान। तो विकास नगर से खबर है, सहसपुर थाने की पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने, ट्रिपल राइडिंग और रेस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की। जौनसार में पहाड़ दरकने से 16 मार्ग पर आवागमन ठप हो गया। बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन की मांग को लेकर के प्रदर्शन। तो प्रदर्शनकारी बोले, पीएम व सीएम करें रेल लाइन का शिलान्यास। दिन दहाड़े घुसे 4 गुलदार, 5 बकरियां मारी। तो सड़क से खबर है, सड़क विकासखंड के सकनड़ा ग्राम पंचायत के स्वाड़खेत तोक में दिन दहाड़े 4 गुलदारों की धमक से लोग दहशत में आ गए। एक ही कुनबे में शामिल गुलदारों ने एक साथ हमला कर 5 बकरियों को शिकार बना डाला। चरवाहों की चीख पुकार मचाने पर गुलदार मारी गई 2 बकरियां छोड़ 3 को जंगल की ओर घसीटते ले गए। वही खबर है, अल्मोड़ा से 8 ग्रामीण सड़कों पर यातायात ठप है। नैनीताल की पहाड़ियां घायल, उपचार करो सरकार। चारों तरफ से भूस्खलन हो रहा है। बाहरी राज्यों से आवक कम, सब्जियों के दाम बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ा। प्लास्टिक जब्त करने पर हल्द्वानी में हंगामा हुआ। वही खबर है, कालाडूंगी से डॉक्टर से अवैधता, 3 पर्यटकों पर केस दर्ज किया गया। प्रदेश के 65 केंद्रों पर आज से होगी यूओयू की परीक्षाएं। तो यूजी, पीजी समेत अन्य पाठ्यक्रमों में 70,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। वही खबर है, पिथौरागढ़ से 7 घंटे गुल रही बिजली। तो 5 दिन पूर्व भी सुधार के नाम पर की गई थी कटौती। जानलेवा रफ्तार ने 6 लोगों को बनाया शिकार। तो तेज रफ्तार के चलते राजधानी में रविवार सुबह 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की जान चली गई। बाइक ने राहगीर को मार टक्कर, 3 की जान गई। वहीं सेब से लदा पिकअप वाहन खाई में गिरा, 2 की मौत हो गई। खूब हो रहे चालान, फिर भी जा रही जान। तो पिछले महीने
में ओवर स्पीड के 1613 चालान हुए। इस साल 70 लोगों की मौत हो चुकी है। भट्टा और केम्प्टी फॉल उफनाए। पुलिस ने 50 से अधिक पर्यटकों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर भेज दिए। सिपाही समेत 2 और गिरफ्तार, लाखों रुपए बरामद। तो पेपर लीक कांड, उधम सिंह नगर में पुलिस अधिकारी का गनर है सिपाही, परिजनों ने दी थी परीक्षा। ऋषिकेश से खबर आई है, मयंक जोशी बने लेफ्टिनेंट। 1.5 करोड़ की ठगी में फरार योगिता को गिरफ्तार किया गया। देवप्रयाग से कोडियाला के बीच हाईवे 5 घंटे अवरुद्ध रहा। वहीं खबर है, उत्तरकाशी से पेट्रोल डीजल की किल्लत पर पंप संचालकों को नोटिस भेजा गया। पौड़ी में 56 और टिहरी में 18 मोटर मार्ग बंद रहे। आफत की बारिश से टूटे रास्ते, आवाजाही थम गई। कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रभावित का गुस्सा फूटा। चिपको की सहयोगी श्यामा देवी की स्मृति में बनाई वन वाटिका। वही खबर है, श्रीनगर से 558 में से 132 छात्राओं ने दी परीक्षा। खतरे के निशान तक पहुंची गंगा, खेतों में घुसा पानी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे केंद्र सरकार। तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने प्रधानमंत्री को भेजा 15 सूत्रीय मांग पत्र। डाकघरों में आज से 25 रुपये का मिलेगा तिरंगा। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने बड़ी तैयारी की है। इसके तहत हर घर तिरंगा योजना के अंतर्गत डाकघरों में न केवल तिरंगे का वितरण होगा, बल्कि डाकघरों में सेल्फी पॉइंट भी होगा, जहां आमजन तिरंगे संग सेल्फी ले सकेंगे। हरिद्वार डाकघर में आज से तिरंगा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए 25 रुपये अदा करने होंगे। कुमाऊं में अगस्त से होगी डोर स्टेप डिलीवरी। तो सस्ते गल्ले की सभी दुकानों पर राशन पहुंचाएगा विभाग। वही खबर है, हल्द्वानी से 6 क्विंटल पॉलिथीन जब्त की। तो प्रशासन और नगर निगम की टीम ने 5 विक्रेताओं पर लगाया 1-1 लाख का जुर्माना। प्रेमी ने शादी से किया इनकार, डांस टीचर ने फांसी लगाकर दे दी जान। तो डांस टीचर का शव उसके कमरे में फंदे पर लटका मिला। परिजन युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए युवती के दोस्त और उसकी मां के खिलाफ कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसटीएच में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। सुधा तिवारी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। जिले में 4 कोरोना संक्रमित मिले। वही खबर है, हल्द्वानी से कोच बताकर शादी की, दहेज न मिलने पर किया बेघर। चंपावत से खबर है, 5 अस्पताल जाने के बाद भी नहीं बची प्रसूता की जान। तो 19 जुलाई को ऑपरेशन से हुआ था प्रसव। बरेली के भोजीपुरा के एक अस्पताल में 29 जुलाई को दम तोड़ा। रास्ते बंद होने से 150 से अधिक परिवार परेशान हैं। वही खबर है, बागेश्वर से बारिश से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। युवक ने सरयू में लगाई छलांग, नहीं चला पता। तो बागेश्वर से खबर आई है, रेल निर्माण संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। बागेश्वर से खबर है, असो गांव में फिर दिखा तेंदुआ। मुख्य आरक्षी परीक्षा में 46% गायब। तो प्रदेश के 101 केंद्र पर हुई पुलिस दूरसंचार के 272 पदों पर भर्ती। शहीद उधम सिंह को याद किया गया। 14 से 23 साल के खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति शुरू करने की तैयारी शुरू। तो 2600 खिलाड़ियों को हर माह मिलेगी 2000 रुपये की छात्रवृत्ति। एक माह में 4 गुना बढ़ी संक्रमण दर। तो प्रदेश में बीते 7 दिनों में 1820 कोरोना संक्रमित हुए। कोरोना के 224 नए मामले, 132 मरीज ठीक हुए।